देखो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, सुन लो इधर, हल्ला ना करो भाई। देखिए अब इसको बता के आप लोग के क्लास ऑफ करेंगे। देखो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जो वैल्यू आता है, जो मूल आता है उसका नेचर। अब सुनो, हाँ द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण बहुत सारा है यार, तो हम स्टैंडर्ड रूप लिख देते हैं द्विघात समीकरण का, लिख दें, लिखें, ठीक है चलो। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम कितना एग्जाम्पल लेते रहे इसलिए हम इसको ले लिए, है ना। एक से अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है, सुनो ध्यान से, ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हम जो आपका रियल में जो हम दे एग्जाम्पल उसमें प्लस ही रहे, कोई जरूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखो थोड़ा सा कम बात करो न तो पिटाया उठाया लगेगा। तो इसमें देखो मूलों की प्रकृति जानते हो किसे पता करते हैं कि मूल कैसा होगा, मूल कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, डी का वैल्यू से पता करते हैं। डी का वैल्यू, हाँ डी का वैल्यू से, डी निकालते हैं ना, डी, अरे बड़ा डी, इसमें डी को क्या बोलते हैं, विवेचक या विवेकतर। तो अगर मूलों की प्रकृति अगर पता करने के लिए है कि मूल कैसा है, मूल कैसा है बताएंगे अभी कैसा कैसा आएगा, तो उस समय आपको हमेशा डी का मान निकालने पड़ेगा। क्या, डी, बड़ा डी, जिसको बोलते हैं विवेचक या विवेकतर, विवेचक या विवेकतर कहते हैं ना। अब देखो तो चूंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। डी का वैल्यू से क्या करते हैं हम, पता करते हैं मूलों की प्रकृति। तो 3 कंडीशन बनता है, कितना कंडीशन, 3 कंडीशन, 3 कंडीशन तक। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, जब मान लिया जाए कि डी का मान, जब डी का मान मान लो, जब डी का मान, लिखो ना रे टेढ़ा आदमी, जब डी का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, छोटा। सुनो ध्यान से, जिधर मुंह खुला उबड़ा, जिधर बंद हो छोटा। तो जब मान लिया जाए, कंडीशन पहला कंडीशन ले रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट। फिर से एक बार सुनो भाई, इससे कंफ्यूजन ना होना, इससे कंफ्यूजन ना होने के लिए हम तो एग्जांपल लिए हैं भाई। चलो कि ठीक है, वो द्विघात समीकरण कोई दे रहेगा, अगर उसमें मूलों की प्रकृति अगर पता करने के लिए होगा तो हमेशा क्या निकाल लेंगे, डी का वैल्यू। डी का वैल्यू बता देगा कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा। अगर डी का मान 0 से कम आया, क्या आया, 0 से कम, इसके मतलब यही हुआ कि डी का मान 0 से कम। एग्जाम्पल में क्या, एग्जाम्पल में जैसे माइनस में आ सकता है, -1, -2, -3, जहां तक ले चल जाओ etc। 0 से कम के मतलब माइनस में, 0 से कम के मतलब माइनस में। तो इस टाइम बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। तब क्या होगा, तब मूल क्या है, मूल वास्तविक नहीं, तब मूल वास्तविक नहीं होते हैं, नहीं, मूल वास्तविक नहीं है, ऐसे लिख दो, है ना। तब मूल वास्तविक नहीं है। तो मूलों की वास्तविक मतलब इमेजिनरी, ये जो है ना आप बाद में पढ़ोगे फिर बढ़िया से इसके बारे में, आगे 11 में पढ़ोगे। तो फिलहाल समझिए, जब डी का मान क्या आ जाए, जब डी का मान क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, यानी कि दूसरा भाषा में कह सकते हो कि डी का मान जब क्या आ जाए, 0 से छोटा, तब मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। कोई दिक्कत, अब दूसरा दिक्कत है, मार के भरता बना दे वो। केस नंबर सेकंड, जब मान लिया जाए कि डी का मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा। जब डी का मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितनों हो सकता है ना। मतलब प्लस में कह सकते हो कि प्लस में, क्या कह सकते हो, प्लस में। 0 से बड़ा का मतलब यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि जितना पॉजिटिव नंबर है। और 0 से छोटा कहने का मतलब जितना नेगेटिव नंबर है, माइनस में। तो
तो जब माइनस में डी का मान आता है ना, तो उस टाइम हम कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं, ये मूलों की प्रकृति हो गया, नेचर हो गया। क्या हो गया? नेचर। मूल वास्तविक नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और रुक जाओ, आ रहे भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे। अभी हम यहीं पर, अभी हम जिंदा है बाबू। एग्जाम्पल, जब डी का मान क्या आ जाए भाई? डी का मान क्या आ जाए बताओ? डी का मान 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, जहां तक ले चल जाओ, प्लस में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस में। दूसरा भाषा में कह सकते हो कि जब डी का मान प्लस में आए तो उस टाइम तब क्या होता है? मूल क्या होता है? तब मूल वास्तविक तविक होता है ना, वास्तविक, ताविक लिखल है, तविक होना चाहिए, है ना, तविक होना चाहिए ना। मूल वास्तविक, 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 हाँ, वास्तविक और समान, बराबर भी कह सकते हो, बराबर होते हैं। सुन लो, इस कंडीशन में क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और क्या होगा? समान। समान या बराबर, दोनों का मतलब सेम है। यानी कि जब डी, और गलत है, गलत है, डी का मान हम 0 वाला कर दिए। मूल वास्तविक और समान नहीं, भिन्न होगा, अलग। डी का मान 0 रहता तब होता है ना, डी का मान 0 के बराबर रहेगा तब होगा। तो डी का मान 0 से बड़ा है ना, इसके मतलब है कि आएगा मूल वास्तविक और भिन्न, है ना। भिन्न मतलब अलग या असमान, असमान, मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। समझो भाई, भाव समझो। देखिए समझ में आया? देखो, तो जब डी का मान क्या आ जाए? 0 से बड़ा, कैसे कैसे ले? ए भैया विवेचक वाला क्वेश्चन वाले, आप लगी तो हलवा है वही कही था हम बता भी दी तो आप खुद ही थे, आपके पेंट करते बुद्धा समझ लिए। देखो इधर, जब डी का मान प्लस में आ जाए यानी कि 0 से बड़ा आ जाए, तो इस टाइम मूलों की प्रकृति क्या होगा? मूल क्या होगा? वास्तविक और भिन्न होगा या असमान। अच्छा, मूल अलग अलग आएगा, मतलब मूल कहने का मतलब जैसे देखो, द्विघात समीकरण में 2 मूल आएगा ना, तो जैसे अगर मान लो कि आंसर निकाल ले, 2 आ गया, तो उस भाई वास्तविक है और समान है, तो वो कब आया? 0 पर आएगा। जब डी का मान 0 आएगा ना, तब आएगा बराबर भी आंसर आएगा और प्लस में आएगा। समझ में आया? मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि प्लस में आए, कोई जरूरी नहीं कि प्लस में आए। फिर से एक बार सुनो, कंफ्यूजन मत हो। हम क्या बता रहे हैं कि जब डी का मान क्या आ जाए? 0 से बड़ा, यानी कि प्लस में रहे, तो उस टाइम क्या होगा? मूल वास्तविक और क्या होगा? आगलो लाइन, रुक जो, आजा, अब मजा आएगा बताने में। देखो इधर आगे समझ में। और तीसरा कंडीशन है, छोड़वा रहे हम बताते हो, केस नंबर सेकंड है या थर्ड हो जाएगा? थर्ड, केस थर्ड नहीं होगा। केस थर्ड, जब डी का मान 0 के बराबर हो, डायरेक्ट जब डी का मान क्या हो? 0 के बराबर हो, तब क्या होगा? तब मूल क्या होगा? तब मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और क्या होगा? समान, या इसी समान के मतलब बराबर, बराबर भी कह सकते हो, बराबर होगा। भाई एडजस्ट हो गया कि नहीं हुआ? भाग रे, ले गए जा लिखते। तब मूल क्या होगा? मूल
वास्तविक और समान, समान को बराबर भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर होते हैं या होगा, होगा, चलो ठीक होगा, कोई दिक्कत। अब देखो, तो समझने के लिए एग्जांपल एगो लेके हम समझाएंगे आपको, टेंशन ना लो, टेंशन दम नहीं लेने के लिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, चले थे ना, ठीक है। देखो इधर, तो ये आपका 3 कंडीशन है, तीन कंडीशन होगा, या तो डी का मान क्या आ जाए 0 से छोटा यानी कि माइनस में, या डी का मान 0 से बड़ा यानी कि प्लस में, या डी का मान बराबर 0 क्या आ जाए। तो जब डी का मान 0 से छोटा आएगा यानी कि माइनस में, तब उस समय बोले कि मूलों की प्रकृति पूछेगा तो बोले कि मूल वास्तविक नहीं है, दैट्स इट, हो गया मूलों की प्रकृति। उसके बाद यहां पर अगर आएगा तो दूसरा कंडीशन कि जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो इस टाइम बोलेंगे कि मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न मतलब अलग, डिफरेंट, अलग, असमान। जैसे यहां पर बनाओगे ना, तो जैसे तुम लोग के हम द्विघात समीकरण दिए हैं बनाने के लिए, पिछला द्विघात सूत्र का यूज करके, तो उस समय देखो जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा, इसके मतलब है कि तुमको 2 आंसर आएगा और सेम नहीं आंसर आएगा, अलग अलग। हाँ, माइनस में भी आ सकता है, जो आंसर आएगा ना माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। समझ में आया? यहां नहीं माइनस प्लस हम बात कर रहे, डी का मान नहीं, जो फाइनल जो होता है ना द्विघात समीकरण, और उसको मूल निकालते हो तुम, तो उस टाइम अगर डी का मान उसमें चेक करके बता सकते हो कि मूल कैसा आएगा, अलग अलग आएगा कि बराबर आएगा कि कैसा आएगा। समझ में आया? अच्छा, मूल वास्तविक कब नहीं होता है? जब आंसर, सुनो तुम लोग के बता दी, 11 के बात है, बता देते हैं। मूल वास्तविक कब कहते हैं कि नहीं है, इमेजनरी है, इमेजनरी भी कह सकते हो, इसको काल्पनिक भी कह सकते हो, मूल काल्पनिक है, इसको काल्पनिक भी कह सकते हो, आभासी भी कह सकते हो, या वास्तविक नहीं भी कह सकते हो, अंग्रेजी में इमेजनरी भी कह सकते हो। सुनिए ध्यान से, जब रूट में माइनस आ जाएगा ना, सुनो ध्यान से, जब रूट में माइनस आ जाएगा, उसी मतलब मान लो कि बना रहे कोई मैथ, रूट में माइनस आ गया, उसी मूल को हम कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, या उसी को बोलते हैं कि काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। वो पढ़ने के लिए आपको 11th में इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ोगे, 11th में। रूट में जो माइनस में आता है ना, उसके बारे में कहां पढ़ोगे? 11th में। तो अभी फिलहाल आप पर यहीं पर रुक जाता है मामला। समझ में आया? तो मूल वास्तविक का मतलब समझ में आ गया, मूल वास्तविक नहीं है, इसके मतलब है कि पक्का रूट में माइनस आ गया, इसके मतलब है कि आगे तुम बस 10th लेवल है से खत्म, अब 11th में पढ़ोगे उसके बारे में। हाँ, रूट में प्लस में आया, प्लस में तो समझ लो कि अलग अलग हो सकता है, तो मूल बराबर भी आ सकता है या अलग अलग भी आ सकता है। समझ में आया? आ रहा है? जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा, अलग अलग, आंसर सेम नहीं आएगा, अलग अलग रहेगा। हाँ, आंसर हो सकता है कि माइनस प्लस में आ सकता है, नीचे, रूट में नहीं, नीचे जो आएगा। आगे समझ हम क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ? रूट में प्लस चलेगा नहीं, सुन लो पहले, रूट में, सुनो इधर, मूल वास्तविक नहीं है, इसके मतलब ये है कि रूट में माइनस आया, रूट में क्या है? माइनस। समझ में आया? तो यहां पर क्या आता है, जब डी का मान रहेगा ना ऐसा, रूट में पक्का माइनस आ जाएगा ना। अरे द्विघात सूत्र का यूज करोगे तो रूट में माइनस नहीं आएगा, इसको फार्मूला पर बैठाओगे तो रूट में माइनस नहीं आएगा। रे पागल, चल यही पर समझाते। तो रूट में जब माइनस आ जाता है ना, तो उसको बनेवे नहीं करते, छोड़ देते हैं, बस मूल वास्तविक नहीं है, उसको नहीं बनेगा। तुम लोग के क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आएगा, ज्यादातर ये वाला और ये वाला आएगा। जब डी का मान निकालोगे ना तुम, बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ निकालोगे ना द्विघात सूत्र में, तो या तो ये आएगा या ये आएगा। ये वाला तुम लोग के 11 में पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, माइनस में आएगा तो नहीं बनाने का। देखो इधर आगे समझ में, मूल वास्तविक और भिन्न कब होगा? जब डी का मान ऐसे आ जाए। मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब क्या आ जाए? बराबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं भाई। एगो जैसे मान लो कि द्विघात समीकरण एगो दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 दे दिया बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताए। मूलों की
प्रकृति कवर हो रहा है? इतना नहीं। ये हो रहा है ना, मूलों की मूलों की प्रकृति बताएं। तो कैसे बताओगे? हमेशा मूल के प्रकृति निकालने रहेगा, डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालो, डी का मान निकालो, बना रहे इसको। डी का मान निकालो। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी का डी रहे दो, ध्यान दीजिए। बी का मान कितना होगा? ये में 3, तो 3 के स्क्वायर करो माइनस 4 गुना ए का मान 2, सी का मान -2 है ना। तो 3 के स्क्वायर कितना होगा? 9। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस में 16 ना, कितना आ जाएगा? कितना? 25। देखो प्लस में है डी का मान, 0 से बड़ा है ना, तो क्या बोलेंगे? मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक और असमान या भिन्न, है ना। इसलिए कहोगे क्या कि मूल वास्तविक और क्या है? हाँ हो गया। क्या बोलोगे? मूल वास्तविक और असमान या भिन्न, हो गया। अच्छा लिख देना कि कवर हो जाएगा एक लाइन ऐसे है? चलो इसलिए लिख देंगे कि अतः मूल वास्तविक और असमान है। आगे समझ में? असमान की जगह भिन्न भी लिखा रहेगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अरे भाई देखो ना, अभी ना बताएं कि जब डी का मान क्या आ जाए? 0 से बड़ा यानी कि प्लस में आ जाए। ये 25 क्या है बताओ? 25 क्या 0 से बड़ा है कि नहीं? हाँ, हमेशा डीए से पता होगा। मूलों की प्रकृति हमेशा डी का मान निकाल के ही आप पता करोगे। देखो ना, सब डीए पर ना बताए हैं। आगे समझ में? उतारी।